मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरांदी, जय श्री राम। आज 29 अप्रैल सन 2022 दिन शुक्रवार, आज बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज सूर्योदय का समय 5:55 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:32 सायंकाल। आज 10:39 पर राहु काल प्रारंभ होगा, जो 12:13 तक रहेगा। अतः 10:39 से 12:13 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। आज आप 119वां पाठ सुनेंगे। कल 118वें पाठ में आपने श्री नगली साहिब की प्रबंध व्यवस्था, बसंत आदि के बारे में सुना। आज बसंत के ऊपर 2 भजन हैं, लेकिन मैं पूरे भजन नहीं पढ़ूंगा, 2 लाइनें दोनों भजनों की पढ़ूंगा। उसके बाद आगे का प्रसंग जो प्रारंभ होगा श्री सतगुरुदेव जी की पावन बरसी का भंडारा से शुरू होगा। तो आइए, आए सतगुरु संत बसंत सुहानाए, असा भी नंगली आके दर्शन पानाए। जदो आया सन 84 आए कटने यमादि फांसी, विच टेरी पुरुष अविनाशी, आ कित्ती दूर उदासी। मैं सदके जानाए, असा भी नंगलिया के दर्शन पानाए। एक दूसरे वचन की लाइनें हैं। है आई बसंत इस बहार के सदके, है लिया गुरा अवतार से अवतार के सदके, है लिया गुरा अवतार से अवतार के सदके। उस दिन था शुक्रवार, शुक्रवार के सदके, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके। भजन काफी लंबे हैं, इन भजनों को मैं अलग से संगीत के द्वारा किसी दिन आप लोगों को सुनवाऊंगा। ये हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हृदय सम्राट श्री शाह शब्दानंद जी दासन दास महाराज जी के द्वारा ये भजन रचित हैं। तो आइए, श्री सतगुरुदेव जी का बरसी का भंडारा। हमारे यहाँ अभी ये बसंत की महिमा चल रही थी, तो हमारे यहाँ 2 भंडारे विशेष श्री गुरु दरबार में होते हैं। एक बसंत पंचमी, जिसके ऊपर ये भजन मैं गुनगुना रहा था, और दूसरा बड़ा महोत्सव होता है नंगली साहब में, श्री लगते बैसाख की 2 को नंगली निवासी भगवान जी का पावन बरसी का भंडारा। तो उसी के विषय में यहाँ चर्चा चल रही है।
देखिए, आप लोगों ने कल तक सुना श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार अपने शरीर को सदा सदा के लिए छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदयों में विराजमान हुए। अब आगे का वृत्तांत प्राचीन तो नहीं है, लेकिन उन्हीं से संबंधित उनके कुछ सत्संग, कुछ उनकी लीलाएं अनेकों अनेकों प्रकार से आगे वृत्तांत दिया है। तो आइए, बड़ा दूसरा महोत्सव जो श्री नंगली साहिब में मनाया जाता वह है श्री सतगुरुदेव जी का निर्वाण दिवस अर्थात बरसी का भंडारा। वैशाख बदी दूज, इस अवसर पर महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के चरणानुरागी महात्माजन और सदग्रस्ती सेवक भी सतगुरुदयाल जी के चरण कमलों में अपनी आंसुओं भरी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। हृदय सम्राट श्री महाराज जी की पुण्य स्मृति में विरह वेदना से पूर्ण भजन भी बोले जाते हैं, महात्माओं के उपदेश भी होते हैं। दाता दीनदयाल जी के अनन्य प्रेमी सेवक श्री गुरु मंदिर में सतगुरुदेव जी की पुण्य स्मृतियाँ, पवित्र चोला, श्रीमुख के दांत, चरण पादुकाएं और चरण दासियों के शुभ दर्शन करके अपने हृदय की विरह वेदना को शांत करते हैं। ये सब चीज़ें श्री गुरु दरबार नंगली साहिब में विराजमान है। गुरु महाराज जी जिस चोले को पहनते थे वो चोला भी श्री मंदिर में विराजमान है। श्री गुरु महाराज जी के दांतों का सेट भी, उनका चरण पादुका भी, चरण खड़ाऊं भी, सब कुछ नंगली में मंदिर जी में विराजमान है, जो सभी हम जाकर उन पावन वस्तुओं को दर्शन करते हैं। पहले तो उनके नेत्र सदा महाप्रभु के चरण कमलों के दर्शन के लिए ललायित और अतृप्त से रहते थे, परंतु अब उन्हें चरण पादुका और चरण दासियों के सुंदर दर्शन करके ही अपने नेत्रों की प्यास बुझानी पड़ती है। अब तो उन्होंने भरत के समान ही उन चरण पादुकाओं में अपना मन लगा रखा है। उनकी आंखें सदा इसी इंतजार में रहते हैं कि चरणों में के शुभ दर्शन कब होंगे। श्री रामचरितमानस में विभीषण जी की मनोदशा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जिन पाए के पादुकन्ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन नय नहीं अब जाई। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की बरसी के भंडारे पर विराग ने धधक उठती है और बरबस नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगते हैं। और फिर श्री महाराज जी अपनी कोमल वाणी में सतगुरु बिछोह की पीड़ा को इस भजन के रूप में दर्शाते हैं। नंगली वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है, उनके द्वारे पे डाला हो जब मैं डेरा, फिर ना पूछो कि कैसी मुलाकात है, नंगली वाले के चरणों में सर हो मेरा। काफी लंबा ये भजन दासन दास जी के द्वारा रचित और दूसरा भजन भी है। ये सभी भजन में गुरु पाठ समाप्ति के बाद एक एक भजन सब संगीतमय होकर आप सबको अपनी वाणी के द्वारा उनके शब्दों को आपके सामने प्रकट करूँगा। लिख लिख पत्तियाँ दिल की बत्तियाँ नंगली में भिजवाऊँ मैं, तुझ बिन कौन सुनेगा मेरी किसके द्वारे जाऊँ मैं। और लिख लिख पत्तियाँ दिल की बत्तियाँ नंगली में भिजवाऊँ मैं, तुझ बिन कौन सुनेगा मेरी किसके द्वारे जाऊँ मैं। छोड़ के चोरी माखन की क्यों दिल की चोरी करते हो, विरहन की पुकारों का कुछ ध्यान न दिल में धरते हो। पाती आवे कब प्रीतम की हरदम काग उड़ाऊं मैं, लिख लिख पत्तियां दिल की बत्तियां नंगली में भिजवाऊं मैं। कितने प्यारे मधुर
लय कुछ भी रही हो, लेकिन शब्द एक एक शब्द पे अगर गौर किया जाए तो हृदय से निकले हुए प्रेम भरे ये शब्द है, इनका अर्थ कितना गहरा है। श्री गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजा महोत्सव भी श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब में शास्त्रीय मर्यादा अनुसार बड़े समारोह पूर्वक सुसंपन्न होता है। सतगुरु प्रेमी भी श्री इष्ट देव भगवान की दिव्य प्रतिमा की पूजा करके अपना जन्म सफल करते हैं। दरबारे नंगली की पद यात्रा। सन 1975 में दिवाली के शुभ पर्व पर श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम नई दिल्ली से पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज जी की कृपा प्रेरणानुसार कुछ श्रद्धालु प्रेमी पैदल ही श्री नंगली धाम के लिए चले थे और मालिक की दया मेहर से वह यात्रा संपूर्ण हुई और तभी से सार शब्द मिशन के तत्वाधान में दीपावली की पद यात्रा का श्री गणेश हुआ। इष्ट कृपा से यह यात्रा बड़ी श्रद्धा भक्ति सहित हर साल ज्योति पर्व पर हो रही है। सैकड़ों ही नंगली के दीवाने बच्चे बूढ़े नर नारी अब हर साल यह यात्रा बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं। दिल्ली से श्री नंगली साहिब के इस लंबे रास्ते में गुरु गुण गाते हुए ये प्रेमी दिल में सतगुरु दर्शन की आस सजोए पग पग आगे बढ़ते हैं और इस तरह दीप मालिका का यह त्यौहार बहुत उत्साहपूर्वक सतगुरु धाम में मनाया जाता है। श्री स्वामी जी महाराज स्वयं श्री नंगली धाम के ही निकट ट्यूबवेल से श्री गुरु मंदिर तक पद यात्रियों की अगवानी करते रहे हैं। सन 1979 की पद यात्रा के समय महाराज श्री ने श्री गुरु मंदिर की ओर जाते हुए यह भजन बोला था। हजूर के मधुर बोल अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। ओ दिसदी श्री नंगली नी संगते ओ दिसदी हुन ताओ दिसदी अड़िए ओ दिसदी श्री नंगली ओ दिसदी जिस कारण दो अखियां लोचन ओते ही बैठे ने संकट मोचन मैं भी हाचा कर तिसदी नी संगते ओ दिसदी श्री नंगली नी संगते ओ दिसदी। उस समय दासन दास श्री सार शब्दानंद महाराज जी स्वयं विराजमान थे और वो अपने भक्तों की अगुवाई श्री नंगली साहिब की सीमा में पद यात्रियों की किया करते थे और उस समय ये भजन उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा गाया था। श्री निजातम स्मारक हृदय सम्राट ये वो वर्णन चल रहा है जो नंगली साहिब में इस समय जो जो चीज़ उपलब्ध है उनकी आप लोगों को ये बता रहे हैं कि ये दर्शनीय स्थल हैं हमारे नंगली साहिब में। श्री निजातम स्मारक हृदय सम्राट गुरुदेव जी की अपार दया अनंत कृपा और प्रत्यक्ष प्रेरणा से श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब का विकास कार्य उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच चुका है, जिसके लिए महाप्रभु के सभी भेषधारी सेवकों और गुरु भक्तों के तन मन धन से सेवा की है। श्री नंगली साहिब के उत्थान के लिए ब्रह्मलीन श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी ने जो बलिदान दिए उनका उल्लेख परमावश्यक है। श्री स्वामी जी ने गुरु मंदिर की जो सेवा की है वह सदा सदगुरु प्रेमियों का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। अपने बूढ़े शरीर से श्री स्वामी जी अंतिम सांस तक श्री नंगली साहिब की उन्नति की बात सोचते रहे। श्री स्वामी निजात्मानंद जी देहली निवासी भक्त रामलाल वसुंधरा जी से प्राय यह भजन सुना करते थे। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, मैं मिटा हस्ती पड़ा हूँ उनके दर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, मुझको दीवाना बना कर आप नंगली जा बसे, मुझको दीवाना बना कर आप नंगली जा बसे। चर्चा तेरी अब करूँगा हर बसर के सामने।
चर्चा तेरी अब करूँगा हर बसर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। यह भजन भी बाद में आपके सामने पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। और सत्य ही आज श्री निजातम स्मारक श्री स्वामी जी की इच्छाओं के अनुरूप अपने इष्ट देव भगवान की महासमाधि के ठीक सामने स्थित है। मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि जब मंदिर में जाया करो और जब मंदिर की गेट से बाहर निकल रहे हो तो ठीक सामने श्री निजातम स्मारक है। स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी की पावन समाधि है, उसके दर्शन अवश्य किया करो। पूज्यपाद गुरुतुल्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी प्रेम मूर्ति व उनके श्री निजातम प्रेम ट्रस्ट ने श्री निजातम स्मारक को नवीन रूप दिया। अब श्री निजातम प्रभु की फोटो के स्थान पर संगमरमर की सुंदर मूर्ति श्री समाधि पर आसीन कराई गई है। पीछे श्री सद्गुरुदेव जी की भी सौम्य मूर्ति विद्यमान है। श्री सार समाधि मंदिर हमारे प्राणधन जीवन सर्वत्र श्री निजातम के प्यारे लाल श्री सतगुरुदेव जी के प्यारे सार और गुरु दरबार के दासनदास के शुभ नाम से विख्यात श्री गुरुदेव स्वामी सार शब्दानंद जी, जिन्होंने हमें नंगली की डगर दिखाई, मालिक के पवित्र दरबार से नाता जोड़ा, जिनका हर पल हर क्षण हर श्वास सतगुरुदेव सेवा में समर्पित था और जिन्होंने नगर नगर गांव गांव घूमकर सतगुरुदेव के पवित्र नाम का डंका बजाया, श्री नंगली धाम की महत्ता को उजागर किया और जो साल में अनेक बार अपनी रूह को तस्कीन देने, दिल का करार पाने सतगुरु धाम आकर श्री गुरु मंदिर में बैठकर महाप्रभु का दर्शन दीदार करके अपनी प्रेम रस सनी दर्द भरी सोच भरी आवाज में अविरल अश्रुधारा बहाते हुए सतगुरुदेव के गीत गाते, जिसे सुनकर मूर्तिमान प्रभु दाता दीनदयाल निर्गुण से साकार होकर मंद मंद मुस्कुराने लगते और आंखों से प्रेम इशारे होने लगते। बड़े दुख के साथ भरे दिल से यह लिखना पड़ रहा है कि सतगुरुदेव जी की यह निजातम सोमवार 9 जून 1980 तदनुसार ज्येष्ठ वदी पुरुषोत्तमा एकादशी को इष्ट चरणों में लीन हो गए। स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज 9 जून 1980 को इस शरीर को उन्होंने भी छोड़ दिया। उनकी अंतिम इच्छा और आज्ञानुसार श्री सार शब्द मिशन के अनुयायियों ने सार निकेतन में ही श्री सार समाधि मंदिर का निर्माण बड़ी विनीत भावना से किया। आपके समाधि स्थल पर विराजमान हाथ जोड़े आपका चित्र हमें यही संदेश व उपदेश दे रहा है कि जीवन में चिर स्थायी सुख चाहते हो तो सदा सर्वदा सद्गुरु के दास बने रहो। अहंकार शून्य होकर निर्माण भाव से सद्गुरु सेवा करो, यही जीवन का सार है। और हमें भी कम से कम ऐसी ऐसी महान विभूतियों के श्री चरणों में माथा जाकर टेकना चाहिए, जैसे निजात्मानंद महाराज जी की समाधि पर और सार शब्दानंद महाराज जी की समाधि पर सार मिशन में। आज की वाणी को यहीं विराम दूंगा, इसके बाद आगे का